हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है सब कुछ? वेरी गुड। आज हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। पता है क्या है? यह है आपका कैपेसिटर्स या रेजिस्टर्स का जो इनफाइनाइट नेटवर्क होता है, जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं या रेजिस्टर्स लगे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना कॉपी पेन निकालिए और बस शुरू करते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं पहले नेमिंग इनफाइनाइट नेटवर्क। किसका? तो मैं भी सिखाऊंगा आपको रेजिस्टर्स से। सेम चीज आपका जो है आपका कैपेसिटर्स में सेम मेथड सेम प्रोसेस लगेगा। तो आप इसको थोड़ा गौर से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा टॉपिक है ये कैसा होता है पहले एक बार देख लेते हैं कि नेटवर्क कैसा दिखता है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। मैं भी एक एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं। इसको मैंने R1, इसको मैंने R2 लिखा। फिर यहां पे एक दूसरा लगा दिया सेम इसी टाइप का ब्रांच, R1 R2। फिर तीसरा लगा दिया ब्रांच, ये मेरा R1 अगेन, ये R2 एंड क्या सो ऑन। ये जो खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। कितना है हमें पता ही नहीं है। तो R1 R2 R1 R2 R1 R2 ऐसे ही R1 R2 ऐसे बहुत सारे होंगे। कितने होंगे? तो इनफाइनाइट होंगे। तो इसी टाइप के रेजिस्टेंस का जो नेटवर्क है उसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है कि अबाउट A एंड B ये कितना R होगा। ठीक है? तो मैं एक चीज, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बड़ी जरूरी चीज समझिए, तब आपको यह समझ में आएगा। तो वो चीज क्या है? समंदर। मैंने क्या लिखा यहां पे? समंदर, है ना? आप ये मत सोचना कि सर आप कहां रेजिस्टेंस कहां समंदर। समझो ये चीज मैंने क्यों यहां लिखा है। वही जिसको आप ओशन या सी जो भी बोलते हैं, ओशन या सी जो भी बोलते हैं, समंदर। आपने इस नाम सुना है? सबको सबको पता है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं जो अपना ये समंदर है, कुछ ऐसा इमेजिन करें कि ये समंदर को हमने बनाया है। और कैसे बनाया है? तो बहुत सारी बाल्टी में हमने पानी भर भर के समंदर को हमने बनाया है। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 10 बाल्टी, 100 बाल्टी, इनफाइनाइट बाल्टी हमने डाला समंदर में, तो जाके आपका समंदर बना। राइट? इतनी बात समझ में आ रही है? आप इसको भी भूल जाइए, पहले ये समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो समंदर है, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा हम कि हमने बाल्टी बाल्टी करके पानी से उसको भरा है। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 50 बाल्टी, 100 बाल्टी, इनफाइनाइट बाल्टी। ठीक है? ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपका समंदर बन गया, इसमें से अगर मैं 1 बाल्टी पानी बाहर निकाल लूं तो समंदर पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। समंदर का जो अमाउंट है वो समंदर ही रहेगा। अगर इसमें मैं 5 बाल्टी पानी डाल दूं तो क्या होगा? तब भी समंदर ही रहेगा। ठीक है? कि समंदर में से हम अगर कुछ बाल्टी पानी निकाल लें या इसमें डाल दें, समंदर के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पानी को हम, इसके अंदर जो पानी है, जो वाटर है, हम ये नहीं कहेंगे कि समंदर में 5 बाल्टी पानी कम हो गया या 5 बाल्टी पानी बढ़ गया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आपने आज तक जैसे किया था वही मेथड आपको करना पड़ेगा। तो इस चीज को समझिए कि समंदर को हमने ऐसे समझा कि वो बाल्टी बाल्टी करके हमने उसको बनाया है, पानी भर भर के। अब उसी समंदर में से मैं कुछ बाल्टी पानी निकाल लूं या डाल दूं, इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा समंदर में। ठीक है? ये जो रेजिस्टेंस का सीरीज है, हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस का एक समंदर है। मैं अब काम की बात पे आता हूं। ये क्या है? दिस इज अ समंदर ऑफ रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हमें पता ही नहीं कितने हैं। तो अब देखिए मैं इसको कैसे करता हूं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करना है, आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझिए। अगर आपने समंदर समझ लिया तो आप समझ जाएंगे। तो हमने कहा कि एक्चुअली ये, अगर आप इसको गौर से देखिए तो R1 R2 R1 R2 R1 R2। तो अगर मैं यूनिट सेल्स की बात करूं, इसमें जो यूनिट है तो वो कुछ ऐसा है, R1
और R2, R1 R2, यही आपका बार बार रिपीट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यही आपकी बाल्टी जैसा कुछ है। यानी 1 2 3 4 ऐसे ही करके हमने इस पूरे सीरीज को बनाया है, यानी इस रेजिस्टेंस के समंदर को हमने क्रिएट किया है, रेजिस्टर्स के समंदर को हमने क्रिएट किया है, राइट। तो ध्यान खाली ये रखना है कि अपना जो यूनिट सेल है इसमें R1 R2 R1 R2 R1 R2 यही बार बार रिपीट हो रहा है। ये बाल्टी की तरह है, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी 4 बाल्टी 5 बाल्टी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब यहां पे एक बहुत जबरदस्त हम यहां पे एक डिसीजन लेंगे कि हमने मान लिया कि इस पूरे सीरीज का, चाहे जितना भी इसमें रेजिस्टेंस हो, सारे का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कि ये टोटल रेजिस्टेंस मेरा R है। क्या है? मेरा R है। लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस समंदर ऑफ रेजिस्टर्स, इनफाइनाइट रेजिस्टर्स, इज इक्वल्स टू R। ठीक है, मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं इसमें। तो अब मजे की बात यहां देखिए कि हमने कहा कि ये पूरा जो रेजिस्टर्स है इसको हमने यहां पे मान लिया कि उसका इक्विवेलेंट हमने यहां पे लिख लिया, इन सारे का इक्विवेलेंट हमने यहां पे R लिख लिया, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे रेजिस्टेंस में एक यूनिट जो था अपना, ये वाला यूनिट जो था, बेसिक यूनिट जो था इसका R1 R2, अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूं या इसमें से मैं निकाल लूं, दोनों कर सकते हैं, तो क्या कोई इस पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए, अगर समंदर को आप समझते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये जो टोटल रेजिस्टेंस था उसमें मैंने एक जो अपना यूनिट सेल था वो क्या था, इसको ऐसे लिखते हैं, ये R1 ये R2, ये अपना यूनिट सेल हो गया, और इसमें हम ये जो समंदर का जो इक्विवेलेंट आया है, यानी उसको हमने यहां पे दिखाया, उसको हमने यहां पे जोड़ दिया, यानी इस टोटल रेजिस्टेंस में हमने ये यूनिट R1 R2 को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब देख, ध्यान से सुनना, यहीं पे ये अपना A, ये अपना B, मतलब ऐसा समझो कि हमने कुछ यहां से हमने इधर वाले को हमने निकाल करके यहां पे जोड़ दिया, बाकी ये R1 R2, ठीक है। तो चूंकि समंदर में हम कुछ भी जोड़े या निकालें, समंदर पे चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस यानी टोटल पानी जो है वो R ही रहेगा। यही इसमें ट्रिक था कि जो भी टोटल रेजिस्टेंस इसका था R, वो हमने यहां लिखा, और हमने उसमें आपका यूनिट सेल R1 R2 को एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो जोड़ने पे जो टोटल रेजिस्टेंस अगेन जो होगा वो आपका R ही होगा, क्योंकि समंदर है तो क्या फर्क पड़ेगा, एक मैं जोड़ूं कि मैं 5 जोड़ूं, वो तो R ही रहेगा। बस यहीं से अपनी बात बन जाएगी। अब देखिए, ये जो R1 R2 है और उसके साथ हमने इसको जोड़ा है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, R2 और R जो है ये आपका क्या है, पैरेलल में है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसी सर्किट को दोबारा मैं नीचे बनाता हूं, मैं केवल सर्किट से समझाता हूं। ये तो मेरा R1 ही है, ये R2 और R ये मेरा पैरेलल में है। तो पैरेलल में जो हो जाता है, आपको इतना तो पता होगा, वो अगर मैं इसको R डैश मान लूं तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, यानी R R2 बाय R प्लस R2। ये आपका फॉर्मूला है ना पैरेलल में, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका R हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। आप इस R1 से इसको मत मिलाना, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो आपका रिजल्ट क्या आया, पैरेलल वाले का R1 R2 R1 प्लस R2। तो यहां तो पैरेलल में ये है और ये है, तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, तो वही मैंने लिखा है। तो आपका जो रेजिस्टेंस था वो आपका ऐसे इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए, इस ए बी के अलॉन्ग अब ये दोनों आपके सीरीज में आ गए, और ये कितना हो जाएगा सीरीज में, ये और ये सीरीज में जब हम करेंगे तो ये तो R1 प्लस R डैश, जो हमने ये निकाला है R डैश इक्वल्स टू R। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही था आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का नेटवर्क,
इसको मैं एक एग्जाम्पल से अभी दिखाता हूं सॉल्व करके, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल मैं अभी लेता हूं, देखिए मैं एग्जाम्पल क्या लेता हूं, एक नंबर्स में लेके R1 R2 में आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा जो रह गया है उसको मैं दूर करता हूं। तो मैं इसको मिटाऊं यहां से, एग्जाम्पल लेके अब समझाता हूं कि देखिए बच्चों, ये है आपका, मान लो 1 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे है और फिर यहां पे मेरा है 2 ओम का, ठीक है। फिर रिपीट होता है यही 1 ओम फिर 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, फिर यहां पे 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम एंड सो ऑन, बहुत ज्यादा पता नहीं कितना। अब हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस हुआ उसको हमने आर मान लिया, ठीक है। अब गौर से देखिए आपका यूनिट सेल क्या है, 1 2 1 2 1 2। तो हमने क्या किया कि 1 2 1 2 यहां पे पहले ले लिया, एक यूनिट सेल ले लिया 1 और 2, और उसमें ये पूरे समंदर को हमने ऐड कर दिया, यानी जो हमने इसका रेजिस्टेंस आर माना था इसका इक्विवेलेंट हमने यहां जोड़ दिया। अब हमने कहा था समंदर में एक जोड़ेंगे तब भी समंदर ही रहेगा, तब भी ये आपका आर ही रहेगा, कुछ जोड़ने पे भी आर ही रहेगा। बस इतना ही, बाकी तो सॉल्व करना है। तो ये और ये मेरा पैरेलल में, तो ये मेरा हो जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा फिगर समझाऊं तो ये तो मेरा 1 ओम है और ये 2 और आर, ये मेरा पैरेलल में है, तो ये मेरा हो जाएगा 2r/2 + r। पैरेलल वाले फॉर्मूला से ये आ जाएगा, ये मेरा A ये मेरा B इक्वल्स टू मेरा क्या है, अगेन R। अब देखिए ये और ये मेरा क्या है, सीरीज में है ये रेजिस्टेंस, तो सीरीज में मेरा क्या हो जाता है, दिस प्लस दिस, तो 1 प्लस दिस 2r/2 + r इक्वल्स टू R। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो। तो हमने यहां पे एलसीएम ले लिया 2 + r, तो ये 1 है तो यहां हो जाएगा 2 + r प्लस 2r, 2r तो एज इट इज रहेगा, राइट साइड में मेरा हो गया इक्वल्स टू r। तो अब देखो ये मेरा हो गया 2 + r + 2r इक्वल्स, इसको ले जाओ राइट साइड में, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 + r इंटू r, तो 2r + r², 2r कट हो गया, तो मेरा बचा 2 + r लेफ्ट में और राइट में बचा r²। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, r² - r - 2 इक्वल्स टू 0। आपका ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आपको वो एक मेथड पता है ना, कि अगर मेरा जो ax² + bx + c = 0 होता है, तो x क्या होता था, -b + -√b² - 4ac/2a। ये अपना हम इसी को यहां पे यूज करेंगे। तो देख लो यहां पे मैं इसको इधर मिटाता हूं, तो ये है मेरा r², तो यहां मेरा जो a है मेरा 1 है, जो b है मेरा -1 है और c है मेरा -2, तो मेरा उससे हो जाएगा r इक्वल्स टू -b, तो माइनस माइनस तो +1 + √b², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -4ac, तो -4a 1c - 2, तो ये तो मेरा +8 हो गया, अपॉन 2a, तो 2 × 1 तो 2 हो गया। तो देखो ये हो गया 1 ± 8 + 1 9 √, तो ये मेरा 3 हो गया, अपॉन 2। तो सॉल्व करने पे ये मेरा हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं ले सकते, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो ये मेरा हो जाएगा 3 + 1 4/2 इक्वल्स टू 2 ओम। मेरा जो है आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया, चलिए इसको करेंगे आप।